शांति। आज की तारीख है 12/7/2023, 12 जुलाई 2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना है। अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसीलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। अभी इस कलयुग में कोई भी पवित्र जीवात्मा नहीं, इसीलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। प्रश्न है आज की मुरली से, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? कौन से बच्चे हैं जो सतयुग की राजाई का इनाम बाबा से पाते हैं? उत्तर, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं। जो शिव बाबा की मत पर याद की रेस में, बाबा को याद करने की दौड़ी में नंबर 1 में जाते हैं, सबसे ज़्यादा बाबा को याद करते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी बाबा को याद करने का, जितना हमें उमंग उत्साह होगा, जितनी दौड़ी लगाएंगे, जितनी तीखी रेस होगी, रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो, 1 सेकंड में निशान तक माना परम धाम तक पहुंचकर वापस लौट आते हो। तुम बच्चे बाबा को याद करते हो और 1 सेकंड में अपने घर परम धाम में अपनी बुद्धि को स्थिर कर वापस लौट आते हो। तुम्हारी बुद्धि में ही है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। ये सब तुम बाबा के बच्चों की बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। हमारा मुक्ति धाम परम धाम, जहाँ पर शिव बाबा के साथ हम आत्माएं रहती थी। तो जब हम आत्माएं ये देह छोड़ेंगे तो सबसे पहले उस परम धाम मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति धाम माना वहाँ से आने वाली सत्ययुगी दुनिया में आएंगे। तुम्हारी जैसी रेस कोई और कर नहीं सकता। जैसे तुम रेस करते हो, दुनिया वाले बहुत रेस कर रहे हैं, कोई धन में आगे बढ़ने की रेस, कोई पढ़ाई में आगे बढ़ने की रेस, कोई अन्य तरह की रेस, बहुत रेस कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी रेस किस चीज़ की है? दौड़ी है शिव बाबा को हम कितना याद कर सकते हैं। तो वैसी रेस कोई और कर नहीं सकता। गीत है आज की मुरली से, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दूरादेशी बन तीनों लोक और तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करनी है। दूरादेशी बन, दूर को जानने वाले तीनों लोक। कौन कौन से 3 लोक हैं? परम धाम, सूक्ष्म वतन जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर की नगरी है, और ये साकार लोक जहाँ पर हम आत्माएं जानते हैं। तो इन तीनों लोकों को जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले, तीनों कालों को जानकर बाबा को याद करने की रेस करनी है। इस छी कलयुगी दुनिया, इस छी शरीर से मुक्त होना है। दूसरी पॉइंट, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का, बाबा के मत का, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। वरदान है आज की मुरली से, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या फिर रहम होगा। ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है, और मैं ज्ञानवान आत्मा तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अगर कोई आत्मा ज्ञान में नहीं चल रही है, या कोई भी किसी भी तरह के अज्ञानतावश कोई बात करते हैं, तो हम बाबा के बच्चों को क्या करना है? रहम दिल बनकर हमें क्या करना है? अपनी शुभ भावना की वृत्ति से उसको बदलना है। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जब आप अपनी वृत्ति, अपने संकल्पों, अपने विचारों को, दृष्टि को बदलते हैं, तो वही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उनको लगना चाहिए। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है।
आपके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता परमात्मा शिव बाबा का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस विश्व पिता को, ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता पहुँच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता। संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ मैं आत्मा।